टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। इसको समझने के लिए आप अपने हाथ में एक रिवॉल्वर ले लीजिए। आप मान के चलिए आप पबजी खेल रहे हैं, आपके हाथ में एक गन है। ठीक है, आप हैं ओरिजिन पे। यहां से आपने बुलेट फायर करी बिल्कुल सीधे। बिल्कुल सीधे आपने बुलेट फायर करी, तो ये बुलेट क्या कवर करेगी? हाइट के डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब इसकी मान लो स्पीड थी 50 किलोमीटर पर आवर। तो ये इतनी स्पीड से क्या कवर करेगी? डिस्टेंस। अब आपने वही गन ऐसे करी वाई एक्सिस के अलोंग, अब फायर किया। तो अब वही बुलेट 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या कवर करेगी? डिस्टेंस के हाइट। बताइए। अब वही बुलेट 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हाइट कवर करेगी। मतलब अलोंग एक्स एक्सिस डिस्टेंस कवर हो रही थी उसी स्पीड से, और अलोंग वाई एक्सिस उसी स्पीड से हाइट कवर हो रही। अब अगर बुलेट हम ऐसे फायर करें, तो अब बताइए ये बुलेट 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या कवर करेगी? डिस्टेंस के हाइट। बेटा, अब ये बुलेट एक ही इंस्टेंट पर डिस्टेंस भी कवर करेगी और हाइट भी। करेगी या नहीं करेगी बताइए। ओरिजिन से आगे भी जाएगी और ओरिजिन से ऊपर भी जाएगी। तो मोशन इन वन डायमेंशन हुआ कि मोशन इन टू डायमेंशन? इसका मतलब अब ये बुलेट मोशन इन टू डायमेंशन कर रही है। एक ही इंस्टेंट पर डिस्टेंस भी कवर कर रही है और हाइट भी। तो मुझे ये बताइए, बुलेट की स्पीड तो 50 किलोमीटर पर आवर थी, मतलब इसमें वेलोसिटी तो एक थी। एक वेलोसिटी अभी तक क्या करा रही थी? या तो डिस्टेंस कवर करा रही थी या हाइट। अब एक ही वेलोसिटी एक ही इंस्टेंट पर दो काम कैसे करा सकती है कि डिस्टेंस भी कवर करा दे और हाइट भी? मेरा क्वेश्चन आपको क्लियर है? होता क्या है, होता क्या है अब
ये जो स्पीड थी, ये जो वेलोसिटी थी, ये कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाएगी। जब मोशन इन टू डायमेंशन होता है तो वेलोसिटी दो कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाती है। यहाँ पे एंगल था थीटा, तो एक कंपोनेंट हो जाता है यूएक्स और दूसरा कंपोनेंट हो जाता है यूवाई। बहुत सरल भाषा में कहा जाए तो ये जो 50 था इसके दो पार्ट हो गए। मान लो ये 30, ये 20, ये 25, ये भी 25, ये 20 तो ये 30, ये 10 तो ये 40, ये 10 तो ये 40। कुल मिला के इस वेलोसिटी के कितने कंपोनेंट हो गए? दो। एक का नाम है यूएक्स, एक का नाम है यूवाई। यूएक्स का काम है डिस्टेंस कवर कराना और यूवाई का काम है हाइट गेन कराना। इतनी चीज आपको समझ में आई? गुड। आगे सुन। किसी भी वेक्टर के, जैसे यहाँ वेलोसिटी है वेक्टर, किसी भी वेक्टर के हम टू डायमेंशन में दो कंपोनेंट बना सकते हैं। एक का नाम होता है एक्स कंपोनेंट और एक का वाई कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट को मैंने लिखा यू कॉस थीटा, तो वाई कंपोनेंट को लिखूंगा यू साइन थीटा। होता क्या है, किसी भी वेक्टर के जो दो कंपोनेंट होते हैं उनमें से एक का नाम होता है कॉस थीटा, दूसरे का नाम होता है साइन थीटा। जैसे ए कोई वेक्टर है तो इसके दो कंपोनेंट होंगे ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा। एफ कोई वेक्टर है तो इसके दो कंपोनेंट होंगे एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा। इनमें से कॉस हमेशा वहां होगा जहां एंगल बनेगा। याद रखना रूल क्या है, कॉस थीटा हमेशा वहां होगा जहां एंगल होगा, और इस कॉस से 90 डिग्री पे होगा साइन। फॉर एग्जाम्पल, ये है ओरिजिन, मैंने यहां एंगल लिया थीटा, इसका नाम रखा मैंने पी। तो बेटा पी के दो कंपोनेंट्स के नाम पी एक्स और पी वाई। पी एक्स क्या होगा, पी कॉस थीटा के पी साइन थीटा। हाँ बिल्कुल सही। और इसका नाम होगा पी साइन थीटा। ऐसे ही अब देखना सेम केस है, ये रहा पी, ये है ओरिजिन, बस थीटा जो है वो यहां बना है। ये पी एक्स, ये पी वाई। अब बताओ पी वाई क्या होगा? हाँ क्योंकि अब एंगल यहां बना है तो इसका नाम होगा पी कॉस थीटा और इसका नाम होगा पी साइन थीटा। समझ में आया?